हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पर्यायवाची शब्द के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम विलोम शब्द करेंगे और इसकी पहले हम थ्योरी से देखेंगे कि विलोम शब्द, उसमें हम 200-300 विलोम शब्द करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्दी ही ये थ्योरी वाला टॉपिक ख़त्म करें। उसके बाद हम इसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। आप फ्रेंड्स कंटिन्यू पढ़ते रहिए, देखिए घबराइए नहीं, आप धीरे धीरे समय दीजिए हिंदी को, तो आपके इसमें से पूरे में पूरे नंबर आएंगे। और अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन सेम होते हैं लेकिन जो उनको लिखने का तरीका है उसमें से शुद्ध शब्द चुनना पड़ता है, तो इसमें भी जो विद्यार्थी होते हैं उसमें गलती कर देते हैं। तो आप जो भी बैठ पढ़ें हिंदी के, उसमें शुद्ध अशुद्ध जरूर पढ़ें कि जिस शुद्ध बैठ जे है। चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लगे रहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक शब्द इसमें शब्द लिखा हो गया है और उसका विलोम शब्द लिखा हुआ है। पेपर में कहीं कोई भी बैठ पलट सकता है कि अनावृष्टि का अतिवृष्टि भी पूछ सकता है और अतिवृष्टि का अनावृष्टि भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम कम समय में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। असक्षम, अक्षम का सक्षम, मतलब जिसको क्षमा किया जा सके और जिसको क्षमा नहीं किया जा सके, तो अक्षम, और जिसका विलोम शब्द है सक्षम। अधम मतलब अधर्म और उत्तम मतलब अच्छा। अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जो जानता हो, अनभिज्ञ मतलब जिसको ज्ञान ना हो। अर्पण, अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द है ग्रहण। अथाह मतलब गहराई और छिछला मतलब उथला है, कम गहरा है। अनाथ, अनाथ का विलोम शब्द सनाथ। अपव्यय, अपव्यय मतलब बहुत बहुत ज़्यादा व्यय करने वाला, और मितव्यय मतलब कम व्यय करने वाला। अधुनातन, अधुनातन और पुरातन। अधुनातन का मतलब होता है फ्रेंड्स आधुनिक, और पुरातन का मतलब पुराना। अगम, अगम का मतलब अगम, अगम मतलब आगे, सुगम, अच्छा। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होता है फ्रेंड्स। ये बार बहुत बार पूछा गया है विलोम शब्द कि अनुरक्ति का क्या विलोम शब्द होता है, तो विरक्ति होता है। आध्यात्मिक का होता है भौतिक। आकुंचन, आकुंचन का प्रसारण, आकुंचन का प्रसारण। आमिष, आमिष का होता है निरामिष। आलोक, आलोक का विलोम शब्द तिमिर। इहलोक मतलब इहलोक और ये परलोक, दूसरे लोक का। इतिश्री, इतिश्री मतलब इतिश्री मतलब अंत, और श्री गणेश मतलब प्रारंभ। इति का मतलब इति, इति, इति का विलोम शब्द है अर्थ। ईश, ईश का विलोम शब्द है अनीस। ईश्वर का अनीश्वर। और इसमें से फ्रेंड शुद्ध शब्द देखते जाएं, जिसमें ईश में है जो षटकोण वाला सा लगा हुआ है, सलजम वाला सा लगा हुआ है, और अनीस में सलजम वाला, तो वो पेपर में षटकोण वाला सा लगा के भी आपको दे सकता है। देखिए, ईड़ा का विलोम शब्द है निंदा। उत्तम का अधम। उत्थान का पतन। उर्वर का बंजर और ऊषा, जहाँ पर कोई चीज़ उड़ ना सके। उद्गम का विलय। उन्मूलन रोपण। उल्लास का विषाद, उल्लास मतलब प्रसन्न, विषाद मतलब दुख। उज्ज्वल मतलब अच्छा, धूमिल गंदा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट निकृष्ट। कृतज्ञ, कृतघ्न, जी फ्रेंड्स बहुत आता है कृतज्ञ और कृतघ्न वाला। कुकृति, सुकृति। कर्मण, अकर्मण। करुण, निष्ठुर, यही बहुत बार पूछा गया है। कपूत, सपूत। क्षुद्र, क्षुद्र का है विशाल और महान। खेचर, भूचर, खेचर और भूचर। गोचर, अगोचर। गूढ़, गूढ़ का है पिकट या फिर अगूढ़। गुरु का लघु, ये भी फ्रेंड्स अच्छे से याद रखें, गुरु का लघु, कई बार गुरु का शिष्य दे देते हैं, ये गलत हो जाएगा। गुरु एक मात्रा का प्रकार है और लघु भी एक मात्रा का प्रकार है। गुरु मात्रा होती है बड़ी वाली और लघु मात्रा होती है छोटी वाली। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है हिंदी से, ना कि वो गुरु शिष्य वाला। तो यदि ऑप्शन में लघु ना हो तब आप शिष्य चुन सकती हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में गुरु, गुरु का विलोम शब्द शिष्य और लघु दोनों हैं, तो आप लघु को टिक करके आएँ, शिष्य ना लगाएं। तो गुरु का लघु। ग्रस्त का मुक्त। घना, विरल और छितरा। जागृत, जागृत का सुषुप्त। जड़ का चेतन। नेक्स्ट है ढीठ का विनम्र। तामसिक को सात्विक। तुच्छ का महान। थोक का फुटकर या खुदरा। दंड का पुरस्कार। दाता का याचक। दुर्जन का सज्जन। दीर्घ का हास्य या लघु, दीर्घ का हास्य या लघु। नेक्स्ट है धवल, धवल का विलोम शब्द है श्याम या फिर कृष्ण। ध्वंस का निर्माण। धीता का अधीता। धृष्ट का विनीत या विनम्र। नीरस का सरस, ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है, नीरस का सरस। प्रसारण का संकुचन। प्रतीचि, प्राची। बहिरंग और अनंत रंग, मतलब बाह्य, बाह्य व्यक्ति का रंग और ये अंदर का रंग। नेक्स्ट है
भूषण, भूषण का है विलोम शब्द दूषण। मृदुल का है कठोर, मूर्त का है अमूर्त, रागी का विलोम शब्द विरागी, अंगला का पिछला, अग्र का पश्च, अग्रज का अनुज, अति का न्यून, अत्यधिक का अल्प, अति अल्प। नेक्स्ट है होनी का अनहोनी, अधिका अधिकता का अल्पता, अनिवार्य का वैकल्पिक या फिर ऐच्छिक, अनुभव का अनुभवहीन, अनुलोम का प्रतिलोम और विलोम। दो शब्द होते हैं अनुलोम, अनुलोम के विलोम शब्द प्रतिलोम भी होता है विलोम भी होता है। अपकर्ष उत्कर्ष, अपना पराया, अपमान सम्मान, अभिमानी अभिमानी निर्भिमानी, अभिमानी निर्भिमानी, अमर मर्त जो मरता हो, अमावस्या का पूर्णिमा। देखिए मैं अमावस्या का जो है शुद्ध बायतनी में पूछा जाता है तो अच्छे से देख लें। आ बड़ा माँ, वाह अदस्सा बड़या, अमावस्या, अमीरी गरीबी, अभ्यास अनभ्यास, अमृत विष, अर्जन व्यनन, अर्थ अनर्थ, अब अवकाश अनवकाश, अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी का विलोम शब्द है अवनी तो अंबर, अवसर अनवसर, अश्लील को सलील, अशुभधा शुभधा, अस्तुत्व अनस्तुत्व, अस्वस्थ स्वस्थ, अहंकार का अनहंकार, अहिंसा का हिंसा, आकाश का पाताल, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आगत का अनागत, आगमन का प्रस्थान, आचार का अनाचार, आज़ादी गुलामी, आडंबर और सादगी। मतलब कई जो लोग जो होते हैं वो आडंबर रखते हैं बेमतलब का, उन्हें कुछ ज्ञान होता नहीं है तो इसका विलोम शब्द है सादगी, मतलब अच्छे से जीवन यापन करना। आदान प्रदान, आधुनिक प्राचीन, आनंद का वेदना, आपत्ति संपत्ति, आबाद वीरान, आमदनी खर्च, आयात का निर्यात, आराध्य का दुराराध्य, आराम का तकलीफ, आशीर्वाद का अभिश्राप या साप, आस्तिक नास्तिक, ये फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट है आस्तिक नास्तिक, आसान का मुश्किल, आरोह, आरोह का अवरोह, ये अच्छे से याद रखें इसको, और नया है थोड़ी, आरोह का अवरोह, आशीष का अभिशाप, आहूत का अनाहूत, इच्छा अनिच्छा, इज्जत बेइज्जत और बेइज्जती। बेइज्जत का फ्रेंड्स शुद्ध बात नहीं पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से याद रखें। ईमानदार बेईमान, उग्र का सौम्य, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट विलोम शब्द है, कई बार पूछा गया है और कई एग्जामों में। उग्र का सौम्य, उच्चारित का अनुच्चारित, उताव चढ़ाव, उत्तरायण दक्षिणायण, उत्तरीण अनुत्तरीण, ये भी कई बार पूछा गया है लेकिन इसमें वो लोग क्या करते हैं जो अशुद्ध वर्ड लिख देते हैं। उत्पादक का अनुत्पादक, उदय का अस्त, जैसे सूर्यास्त होता है सूर्योदय होता है। उदार का अनुदार या कृपण, कृपण होता है। और फ्रेंड ये देखिए कृपण है जो, यदि हम कृपाण बोल दें, कृपाण मतलब पा में बड़े या की मात्रा लगा दें तो तलवार का पर्यायवाची हो जाता है। उद्भाव का अवसान, उद्गम का आलस्य, उधार का नगद, उन्मत्त का अनुमत्त, उपकार का अपकार, उपर्युक्त का अनुपर्युक्त, उपमेय का अनुपमेय, उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपस्थिति का अनुपस्थिति, ऊंचा का नीचा, एकता अनेकता। नेक्स्ट है एड़ी का विलोम शब्द चोटी, कहते हैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे हम, तो एड़ी का चोटी विलोम शब्द। ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। नेक्स्ट है औचित्य का अनौचित्र, कंजूस का सहाय खर्च, सहाय खर्च मतलब राजा सहाय खर्च करने वाला। दानी उदार, तीन विलोम शब्द हैं किसके, कंजूस के, सहाय खर्च दानी और उदार। नेक्स्ट है कच्चा पक्का, कनिष्ठ, कनिष्ठ का है ज्येष्ठ, कमजोर, कमजोर का तगड़ा बलशाली और ताकतवर, कर्कश का है मधुर, कर्म का है अकर्म, कर्म का है अकर्म, कलंकी निष्कलंकी, कसा हुआ मतलब ढीला, कोई भी चीज़ आपने बहुत टाइट कस दी रस्सी से तो वो कसा हुआ और ढीला। काज, काज मतलब अकाज, काज मतलब कोई कार्य और बिना कार्य का। काबिल नाकाबिल, कामयाब नाकामयाब, काल का अकाल। कीर्ति, कीर्ति मतलब अकीर्ति, कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। कुटिल सरल, कुप्रथा सुप्रथा, सुप्रथा मतलब अच्छी प्रथा, कुप्रथा मतलब खराब प्रथा। कुमारी जिसकी शादी ना हुई हो तो विवाहिता। कुरूप जो सही रूप अच्छा ना दिखता हो, स्वरूप जो बहुत अच्छा सुंदर दिखता हो। कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया गया हो, आकृत्रिम जो प्राकृतिक हो तो इसका प्राकृतिक भी विलोम शब्द होता है। कृपण मतलब कंजूस, और जो इसका विलोम शब्द है दाता। कृष्ण, कृष्ण मतलब शुल्क और एक सुवेद,
तो कृष्ण का फ्रेंड्स जो काला होता है उसका पर्यायवाची शब्द है कृष्ण, इसलिए काला का जो विलोम शब्द है एक तो सुवेत होता है, और एक जो अपने एक जो सावन भादों कुआं का तक हिंदी मास है उसमें एक महीने में उसमें कृष्ण पक्ष होता है और एक शुल्क पक्ष होता है। तो इस तरीके से इसके दो विलोम शब्द हैं, कृष्ण के शुल्क और सुवेत। देखिए कोमल, कोमल का कठोर, क्रय का विक्रय, क्रोध का क्षमा, क्षम को अक्षम, खंडन, खंडन का विलोम शब्द है मंडन, खंडित का विलोम शब्द है अखंडित या अखंड, खरीदना बेचना, खाली भरा, खिला का विलोम शब्द मुरझाया, फूल खिल गया है और शाम को फूल मुरझा गया है। खुश मिजाज, खुश मिजाज का मतलब खुश मिजाज का बदतमीज। खेद का विलोम शब्द खेद का विलोम शब्द प्रसन्नता। गणतंत्र का राजतंत्र। गण्य का मतलब जिसको गिना जा सके तो अगण्य, जिसको ना गिना जा सके अनगण्य। गरल, गरल का सुधा। फ्रेंड्स गरल का जो है विष का पर्यायवाची है गरल। अब बहुत बार पूछा गया है कि विष का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, गरल, उसमें ऑप्शन बहुत बार आता है और गरल कई बार पूछा गया है, तो विष का पर्यायवाची है गरल, इसलिए जो सुधा है वो अमृत का पर्यायवाची, इसलिए जो दोनों हैं पर्यायवाची दिए हुए हैं, कई स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है क्या है, तो गरल का ब्रह्म शब्द सुधा है, सुधा अमृत है और गरल विष है। गहरा छिचला, गीला का सूखा, गुणी, गुणी का निर्गुणी, गुनहगार बेगुनहगार, गुप्त का विकट। तो फ्रेंड इस तरीके से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। कल भी हम फ्रेंड्स इसी तरीके से विलोम शब्द करेंगे थ्योरी से, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो पेपर में पूछे गए हैं। तो हमारा जो प्रयास रहेगा कि अगर विलोम शब्द का क्वेश्चन आता है पेपर में SSC GD में, तो आपकी जो 2-3 क्लासें लेंगे हम, उससे बाहर नहीं जाएगा, और हमारा उद्देश्य रहेगा हम कम समय में आपको अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट दें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।